हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो रेस जेस्टे की जो केस लॉज हैं, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रेस जेस्टे क्या था। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक्ट आप कर रहे हो सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में, तो उसको हम लोग रेस जेस्टे बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहला केस, जनरल विजय वर्धन राव वर्स एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 1996 का केस था। इसमें क्या हुआ था, एक बस में आग लग गई थी जिसमें 23 पैसेंजर्स थे, ठीक है। ऑलमोस्ट सब मर गए थे, एक पैसेंजर बाकी थी, एक विक्टिम थी जिनको कि हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में मैजिस्ट्रेट आए और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने उसको लेने से मना कर दिया एज अ मतलब रेस जेस्टे का पार्ट, इसलिए कंसिडर करने से मना कर दिया। कोर्ट ने ये बोला क्योंकि जो विक्टिम के साथ हुआ, जहाँ पे एक्ट हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया होता तो वह रेस जेस्टे का पार्ट होता। लेकिन क्योंकि एक इंटरवल आ गया उस पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे हॉस्पिटल शिफ्ट करने में, और जब तक मैजिस्ट्रेट आए तब तक एक इंटरवल हो गया, तो क्योंकि उसमें गैप आ गया इसलिए हम उसको रेस जेस्टे का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को इससे ये समझ में आया कि जो भी सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में आना चाहिए, किसी भी टाइप का इंटरवल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के केस में क्या हुआ था, एक वुमेन थी जिनका कि उन्हीं के हस्बैंड ने थ्रोट कट कर दिया था, ठीक है। तो वो अपना गला पकड़ते हुए कमरे से भागती हुई आई और अपनी आंट को उसने बोला कि आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज़ डन टू मी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ठीक है, को कोर्ट ने रेस जेस्टे का पार्ट नहीं माना था, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जब एक्शन हुआ था, ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ था तभी उसको बोलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वॉज मेड आफ्टर द इंसिडेंट वॉज ओवर, इसलिए हम उसको रेस जेस्टे का पार्ट नहीं मानेंगे। इवन दो इस पर्टिकुलर केस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, ठीक है, कि मानना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस, आर वर्सेस रेजिना का केस, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, एक वुमेन ने टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल किया और मतलब उनको बोला कि पुलिस में कनेक्ट करने के लिए, पुलिस ऑफिसर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसने पुलिस को ये बोला कि आप मुझे बचा लीजिए, मेरे हस्बैंड मेरे को मारने वाले हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, वो मतलब कॉल की लेकिन कॉल कट हो गया, ठीक है, कॉल किया, कॉल कट हो गया। जब पुलिस उनके घर पे पहुंची, ठीक है, तब तक वुमेन की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। वुमेन ने टेलीफोन ऑपरेटर को फ़ोन लगाया कि पुलिस को कनेक्ट करने, और उसके बाद जो है जब तक पुलिस उनके घर पे पहुंची तब तक वुमेन की डेथ हो गई थी। तो पुलिस ने हस्बैंड से पूछा कि वुमेन की डेथ कैसे हुई, तो उस बंदे ने ये बोला कि मैं अपनी गन साफ़ कर रहा था और एक्सीडेंटली जो है गन उसको शॉट हो गई, ठीक है, गन शॉट लग गया और उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, क्योंकि उस वुमेन ने, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होता तो वो कभी भी पुलिस को कॉल नहीं करती। कोई भी एक्सीडेंट होने से पहले किसी भी पर्सन को ऐसी थिंकिंग तो नहीं आएगी ना कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला तो मुझे पुलिस को, आई शुड कॉल द पुलिस, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट ने ये बोला कि ये मतलब दिस एक्ट इज टू बी इंटेंशनल ऑन द बेसिस ऑफ फ़ोन कॉल, क्योंकि ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि नो विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट वुड थिंक ऑफ कॉलिंग द पुलिस बिफोर द एक्सीडेंट हैज़ डन, ठीक है। तो इसलिए ये रेस जेस्टे का पार्ट होगा, वो फ़ोन कॉल जो है उसको रेस जेस्टे का पार्ट माना गया, रेस जेस्टे माना गया। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट केस देख रहे हैं, आर वर्सेस फॉस्टर का केस। आर वर्सेस जो फॉस्टर है उसमें रेस जेस्टे को एक्सेप्शन माना गया था प्रिंसिपल ऑफ हेयरसे का। इसमें पर्टिकुलरली हुआ क्या था, एक बंदे को एक बस जो है वो एक्सीडेंट करके चली गई थी, ठीक है। तो उस बंदे को चोट लगी, उस बंदे ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि अरे ये बस मेरे को ठोक के मतलब लगा के चली गई है, एक्सीडेंट करके चली गई है, ठीक है। तो किसी तीसरे बंदे ने उस चीज़ को सुन लिया, ठीक है, उस तीसरे बंदे ने उस चीज़ को सुन लिया और इसकी आई थिंक डेथ हो गई थी इस बंदे की, ठीक है, जिसने ये चीज़ स्टेटमेंट बोला था। तो जब जो सेकेंड वन था जिसने ये सुना था बोलते हुए, जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको बोलते हुए सुना था, उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, ठीक है। कोर्ट के पास स्टेटमेंट है, तो कोर्ट ने ये बोला हाँ इस चीज़ को हम लोग हियर से एविडेंस है, लेकिन हम इसको रेस जेस्टे का पार्ट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने वो चीज़ सुनी है, और रेस जो हियर से एविडेंस होता है वो रेस जेस्टे का एक्सेप्शन होता है, सॉरी रेस जेस्टे जो है वो हियर से एविडेंस का
एक्सेप्शन होता है ये, क्योंकि वो सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में हुआ था, उस बंदे का बोलना और इसका सुनना, ठीक है। तो ये सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई इंटरवल नहीं आया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये रजिस्ट्री का पार्ट है। अब हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं, सबल दास राव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। इसमें हुआ क्या था, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा था अपने ही बच्चे के सामने, तो वो बच्चा भागते हुए गया, मम्मी को बचाओ मम्मी को बचाओ, ये स्टेटमेंट उसने दी। तो ये स्टेटमेंट, ठीक है, उसका रोना, वो स्टेटमेंट बोलना, ये रेस जेस्टे का पार्ट था, ठीक है। तो ये कुछ केस लॉज थे जो हम लोगों ने हमें डिस्कस करना था रेस जेस्टे को लेके। तो इन सबको देखते हुए हम लोग को एक चीज़ समझ में आई है कि जो एक्ट होना चाहिए वो सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। इंटरवल अगर आ भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना इंटरवल आ जाए कि उस चीज़ का उसको मतलब वो कर लिया जाए, उसको टेम्पर ना कर लिया जाए, या मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो टेम्पर होने से पहले वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तो उसको रेस जेस्टे का पार्ट मानेंगे हम लोग।